बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर और भारत से कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के अंदर आज खुदकुश बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तान फ़ौज के अहलकार शहीद हुए हैं और 20 पाकिस्तान फ़ौज के अहलकार और दीगर आम शहरी ज़ख्मी बताए जाते हैं। बुनियादी तौर पर यह धमाका एक खुदकुश बमबार ने किया है जो मोटरसाइकिल पर सवार था और उसने मोटरसाइकिल के अंदर 5 किलोग्राम से ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद नस्ब कर रखा था और मुकम्मल रेकी करने के बाद इस धमाका करने वाले खुदकुश बमबार ने अपनी मोटरसाइकिल को पाकिस्तान फोर्सेस की गाड़ी से टकराया, जिसकी वजह से धमाका हुआ और 4 जवान शहीद हुए और 20 जवान ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से इस दहशतगर्द वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है और सिक्योरिटी के लिए मज़ीद सख्त इंतज़ामात कर दिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी इस वाक़े की मज़म्मत की गई है और दहशत गर्दों का ताक़ुब और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की मंजूरी भी दी जा रही है। नाज़रीन, ये धमाका दरअसल कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो TTP के नाम से मशहूर है, उसने किया है। उसने बाकायदा इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है और ये धमाका एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद काबुल के अंदर मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप जानते हैं जब कल पाकिस्तान के ISI के जो चीफ़ हैं, जब वो काबुल पहुँचे तो भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गया। दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैरान और परेशान हो गईं कि आखिर पाकिस्तान के ISI के चीफ़ दुनिया के वाहिद और पहले ऐसे इंटेलिजेंस चीफ़ बने हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद पहुँचे हैं। तो इसके पीछे दरअसल कुछ खुफिया मकासद हैं, खुफिया अहदाफ हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, CIA को, MI6 को, मोसाद को और भारत की रॉ एजेंसी को और दुनिया की दीगर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियों को पाकिस्तान के ISI से बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान के ISI ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ और ख़ित्ते के दुश्मनों के ख़िलाफ़ शानदार जंग लड़ी है, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली है। इसलिए वो पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद के इस दौरे को और अंदाज से रिपोर्ट भी करते रहे हैं, यानी उसकी कवरेज करते रहे हैं, प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। भारत का मीडिया तो कल से हमने देखा कि वहाँ पर तो सोग का समा था, चीखो पुकार थी और पाकिस्तान और तालिबान के अलायंस के नाम से भारत में अब भी चीखो पुकार जारी है। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद की अहम ओहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के जो ISI के चीफ़ हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी मुलाकातें अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के सीनियर कायदीन जैसा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला फ़ाज़िल, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर, मुल्ला खैरुल्लाह खां और इसके अलावा जो तालिबान के दीगर कायदीन हैं उनसे उनकी अलहदा और वफूद की सतह पर मुलाकातें भी हुई हैं। और सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद की अफ़गानिस्तान के जो सियासतदान हैं, जैसा कि हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमतयार हैं और इसी तरह से उमर नाम के एक जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और उसके अलावा दीगर जो सियासतदान हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो ये मुलाकातें दुश्मन को हज़म नहीं हो रही हैं, भारत को हज़म नहीं हो रही हैं और भारत का मीडिया इस पर चीखो पुकार कर रहा है। कल भी हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी और बताई थी कि भारत का मीडिया कैसे चीखो पुकार कर रहा है। उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो वीडियो भी कल वाली जाकर हमारी देख सकते हैं कि भारत के मीडिया के सबूत हमने रखे थे कि कैसे वहां पर चीखो पुकार जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान की हुकूमत अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली और अफ़गान तालिबान की नई इस्लामी इमारत को सपोर्ट कर रही है ताकि ख़ित्ते के अंदर अमन हो। दुश्मन को ये चीज़ें हज़म नहीं हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अब दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी हैं। ये जो धमाका क्वेटा के अंदर हुआ है, ये दरअसल
उससे पाकिस्तान के ISI चीफ के विज़िट के बाद हुआ है। और इसका हदफ और मकसद भी ये था कि अगर तुम अफ़गानिस्तान के अंदर जाओगे और तालिबान के साथ ताल्लुकात रखोगे तो तुम्हारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी होगी। नाज़रीन काम, भारत इससे पहले TTP को, BLA को और दाइश को सपोर्ट करता रहा है और अब इस खित्ते के अंदर दाइश का, TTP का और BLA का बहुत ज़्यादा ख़तरा है हमलों का। और इतलात ये हैं कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जो दहशतगर्द तंजीम है और TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से तंजीम है, इनका दाइश के साथ, दाइश खुरासान का जो ग्रुप है उसके साथ इनका ताल्लुक़ है और गठजोड़ भी हुआ है। और ऐसी काम जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, जब अफ़गान तालिबान ने फतूहात हासिल की हैं तो उस मौके पर उससे पहले दाइश के जो मशहूर जो उनके दहशतगर्द थे उनको अशरफ गनी की हुकूमत ने जेलों से रिहा कर दिया है। और जो बचे खुचे लोग थे दाइश के और TTP के, वो तालिबान की जानिब से जब जेलों को तोड़ा गया तो उसके अंदर वो भी निकल कर फ़रार हो गए। तो इससे अब हालात कुछ और ज़्यादा गंभीर होंगे क्योंकि दाइश का, TTP का और इसी तरह से BLA का गठजोड़ है और ये गठजोड़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़तरात का सबब बनेगा और पाकिस्तान पर हमलों के इम्कानात भी हैं। इसलिए अब पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, पाकिस्तान के खुफिया इदारे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे और दहशतगर्दों को चुन चुन कर साफ़ करेंगे ताकि इस खित्ते के अंदर बदअमनी ना हो सके, ताकि ये खित्ता अमन व अमान का बायस बन जाए, अमन व अमान का गहवारा बन जाए। क्योंकि पिछले 20 सालों से इस खित्ते की आवाम कुर्बानियाँ दे रही है दहशतगर्दी की जंग की वजह से। भारत इस पूरे गेम के अंदर हमेशा दहशतगर्दों का, शरीरों का, शैतानों का साथ देता रहा है और अब भी भारत ऐसा ही कर रहा है। लेकिन भारत को ये चीज़ें मुस्तक़बिल के अंदर नुकसान का सबब बनेंगी, बल्कि अब भी हाल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भारत को बड़ी तबाही का सामना हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद के आने के बाद जो भारत की रॉ एजेंसी के चीफ़ हैं, जो एक तरह से अपने आप को मोदी का राइट हैंड भी उन्हें कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं जिनका नाम अजीत डोवल है, उन्होंने भी तालिबान से राब्ते शुरू किए हैं कि उन्हें भी काबुल आने का मौका दिया जाए। लेकिन तालिबान ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं की है। तो भारत पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए पाकिस्तान को टारगेट करेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा और भारत मुसलमानों पर भी हमले ज़्यादा करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी की है कि भारत की मोदी हुकूमत RSS और नाज़ी नज़रियात से मुतासिर है और RSS का बाकायदा मोदी के साथ है, मोदी RSS का रुकन रहा है। तो RSS के नज़रियात की हामिल हुकूमत भारत के लिए तबाही का सबब है और भारत के मुसलमानों के लिए और कश्मीर के मुसलमानों के लिए अज़ियत और मज़ालिम का ज़रिया है। नाज़रीन काम, सैयद अली गिलानी जो कश्मीर के मुजाहिद आज़म थे, हुर्रियत लीडर थे, उनकी वफ़ात के बाद उनके घर वालों को, वरसा को मुकदमात का सामना है, उन्हें तंग किया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है और उनको हिरासा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि आलमी बरादरी इस पर तवज्जो दे और आलमी बरादरी भारत को लगाम डाले जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रही है। पहले मरहूम सैयद अली गिलानी की मैयत को छीन कर तो उसे उसका जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया और उसे दफना दिया गया और अब उनके वरसा को तंग किया जा रहा है। ये शर्मनाक अमल है। नाज़रीन काम, इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरस का फ़ोन भी आया है। बुनियादी तौर पर यह फ़ोन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आया था, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको कश्मीर के अंदर जो भारत के मज़ालिम हैं उन पर भी उन्हें आगाह किए है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करे और कश्मीर के अंदर जो लोगों पर जुल्म हो रहा है ये जुल्म रुकवाए, क्योंकि ये जुल्म एक बड़ी जंग का, एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरस को यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह रहा है और दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए शानदार रोल प्ले किया है। लिहाजा अब अक़वाम मुत्तहिदा अपने प्लेटफॉर्म से अफ़गानिस्तान की रीबिल्डिंग, तामीर नो, अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन, सलामती और अफ़गानिस्तान के जो लाखों बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार की फ़राहमी और भूखों की मदद और इसी तरह से मुआशी जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए ताउन करे। पाकिस्तान अपने दरवाजे इसके लिए खुले रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह बात भी बताई है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अमन के लिए शानदार रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो 20 साल जंग है उसके ख़ात्मे में बड़ा रोल प्ले किया
है और अब कश्मीर के अंदर मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है और कश्मीर के अंदर हुर्रियत पसंदों की आवाज़ बना हुआ है और भारत के मजालिम को उजागर किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और शानदार और बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उनका वर्चुअल इजलास बुलाया गया है, ऑनलाइन इजलास बुलाया गया है, जिसके अंदर ईरान को, चीन को, तुर्कमानिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को दावत दी गई थी और इनके अफ़गानिस्तान के हवाले से जो नुमाइंदे हैं वो शरीक हुए हैं। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के हवाले से जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद सादिक, उन्होंने भी इस वर्चुअल इजलास की सदारत की है और इससे खिताब करते हुए कहा है कि ये जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन सब ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अमन व अमान का इस्तेहकाम और बिलखुसूस जो मुआशी ज़रूरियात हैं इनके लिए जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, ये ताउन करेंगे। नाज़रीन काम भारत को इससे भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है और दीगर मुल्कों को बुलाता है लेकिन भारत को नहीं बुलाता। भारत को अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क तस्वुर नहीं किया जाता है क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान का पड़ोसी नहीं है, ना तो उसकी कोई सरहद मिलती है और ना ही उसने अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा रोल प्ले किया है जिससे ये कहा जाए कि वो अमन की कॉन्फ्रेंसों में उसे शिरकत का मौका दिया जाए। भारत सोवियत यूनियन के ज़माने में जब रशिया ने हमला किया था अफ़गानिस्तान पर, उस वक्त भी वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था और भारत, अमेरिका ने जब हमला किया 9/11 के बाद, उस वक्त भी उनका हिस्सा रहा और अशरफ गनी की हुकूमत को, अमरुल्लाह सालेह को भारत अब तक सपोर्ट करता रहा है और अब बागियों को, पंशीर के बागियों को भारत सपोर्ट कर रहा है। तो लिहाजा ऐसे दहशतगर्द मुल्क को भला अमन की कॉन्फ्रेंसों में कैसे बुलाया जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी 86,000 जानों की कुर्बानी दी हैं और अब आज भी धमाका हुआ है जो काबिल मज़म्मत अमल है और जो शुहदा हैं इनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। अल्लाह इन शुहदा की मग़फ़िरत फरमाए और साथ साथ पाकिस्तान के लिए मज़ीद चैलेंजेस हैं, अफ़गान तालिबान के लिए मज़ीद चैलेंजेस हैं। अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए और उन्हें नाकाम करने के लिए दुनिया अब पूरा जोर लगाएगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत कामयाब ना हो सके। अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है, अब उससे भी ज़्यादा सख्त इम्तिहानात शुरू होंगे। तालिबान की हुकूमत के अंदर ऐसे वाक़यात करवाए जाएंगे कि जिससे तालिबान को बदनाम किया जाए, इस्लाम को बदनाम किया जाए और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। इसलिए अब संभल कर चलना होगा और दुश्मनों को और मुनाफिकों को परख कर चलना होगा। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लाजमी नशर किया करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें और दुरुस्त मालूमात लोगों तक जा सकें और अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, ख़ित्ते का पॉजिटिव इमेज, मुसलमानों का पॉजिटिव इमेज और तसव्वुर दुनिया के सामने जा सके। इसलिए वीडियो लाजमी हर जगह पर नशर किया करें और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से भी दिया करें और इसके अलावा हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो करें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती हैं और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी दोस्तों को कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें बर वक्त मालूमात मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।